आपका स्वागत है जीएस विज़न में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंदर सिंह। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम करंट के एक टॉपिक पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान पे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक करंट में क्यों चल रहा है? क्योंकि हाल ही में भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने जो पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र है उसके लिए मौसम संबंधी जानकारी जारी की है और उसको भारतीय क्षेत्र में दर्शाया है, जिसके बाद पाकिस्तान काफ़ी रोष दिखा रहा है। तो ये है करंट का इशू। इसके पीछे की कहानी क्या है, दोनों के बीच की बाउंड्री क्या है, वन बाय वन इस पर करते हैं चर्चा। शुरुआत करते हैं 1947 से। 1947 इंडिया आज़ाद हुआ था। तब एक देश बना था भारत और एक देश बना था पाकिस्तान। पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइड था। उनमें से एक था पूरी पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश बोलते हैं। एक था पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे वर्तमान में हम पाकिस्तान नाम से ही जानते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान की अगर बात करेंगे, सबसे पहले भारत के बीच जो लाइन्स आई हैं, लाइन्स की अगर बात करें तो यहाँ पर गुजरात, राजस्थान और पंजाब का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो रेखा है इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, यानी कि रेड क्लिफ रेखा। और उसके बाद जो ऊपर क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में, इस रीजन में ये जो लाइन है यानी इसको हम बोलते हैं LOC, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल लाइन। ऊपर आप एक और लाइन देख रहे हैं इस क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर पर, इसका नाम है आपका AGPL लाइन। AGPL मतलब एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखाएं हैं वो तीन रेखाएं हैं। पहली रेखा है रेड क्लिफ, दूसरी रेखा है LOC और तीसरी रेखा है AGPL। सियाचिन ग्लेशियर पर लगभग 110 किलोमीटर लाइन है। तो ये तो थी लाइंस की बात। अब हम अगर जानते हैं कि दोनों के बीच हुआ क्या था, तो 1947 में ये फैसला हुआ था कि जम्मू कश्मीर ना तो भारत का भाग बनेगा ना ही पाकिस्तान का भाग बनेगा। जम्मू कश्मीर ने अलग रहने का फैसला किया था। जम्मू कश्मीर के इस फैसले के बाद 21 अक्टूबर 1947 को उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के कई हजार पश्तून आदिवासियों ने विद्रोह किया और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जब इस विद्रोह का दमन करना चाहा तो इन पश्तून आदिवासियों का पाकिस्तानी फौज ने साथ दिया और 21 अक्टूबर से पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच युद्ध प्रारंभ हो जाता है। 23 अक्टूबर तक राजा हरि सिंह की फौजें बुरी तरीके से हार चुकी थी। 24 अक्टूबर को राजा हरि सिंह पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजा हरि सिंह की सहायता का वादा किया, परंतु एक शर्त रखी कि राजा हरि सिंह को एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। विलय पत्र मतलब मर्ज पेपर, अर्थात राजा हरि सिंह की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा भारत करेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर को भारत का एक भाग बनना पड़ेगा। वास्तव में इस पत्र को बोला गया इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू कश्मीर टू इंडिया। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। 27 अक्टूबर 1947 को गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे मान्यता दे दी। इसके बाद जम्मू कश्मीर का अलग संविधान बना, जिसके लिए संविधान सभा बनी थी। संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1951 को हुई। 17 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर का संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो जाता है। ये जम्मू कश्मीर के विशेष संविधान की बात थी। वर्तमान में जो मुद्दा गरमाया है, मुद्दा यह है कि भाई जो भारत का आईएमडी है, जो मौसम विभाग है, उसने जो पीओके वाला क्षेत्र है, ये पीओके रीजन है और ये जो है ये गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है, इसके लिए भी मौसम संबंधी जानकारी जारी की है और इसे भारत का हिस्सा ही दिखाया गया है। अगर मैं इन क्षेत्रों की बात करूँगा तो देखिए, जो पीओके रीजन है वो पीओके रीजन कहाँ तक है? पीओके रीजन ये वाला जो रीजन है पूरा, ये पूरा पीओके रीजन है। और पीओके में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं मैं अभी लास्ट में आपको दिखाऊंगा। इसमें 8 जिले आते हैं
और ये जो क्षेत्र है इसको गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र बोलते हैं। ये दोनों ही क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान के पास हैं। भारत ने शुरुआत की है यहाँ के लिए मौसम संबंधी जानकारियाँ दिखाने की। अब भारत का अगला प्रयास होगा इस क्षेत्र को जो है वो भारत में दोबारा शामिल कर लेना। जो पीओके वाला रीजन है इसको आज़ाद कश्मीर भी हम कहते हैं। पीओके वाले जो पीओके वाला रीजन है इसमें पाकिस्तान की ओर से एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। जो गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है ये, इसमें पाकिस्तान की ओर से एक सीएम, मुख्यमंत्री और एक गवर्नर की नियुक्ति होती है। थोड़ी सी मैं अगर आपको और बात बताना चाहूँ तो पाकिस्तान का संविधान बनकर 1956 में तैयार हुआ था, जिस संविधान को भंग कर दिया गया था। देखिए, भंग होता है डिसॉल्व और संशोधन होता है अमेंडमेंट। तो भारतीय संविधान में संशोधन बहुत हुए हैं लेकिन भारतीय संविधान को कभी भंग नहीं किया गया। पाकिस्तान का संविधान 1956 में लागू हुआ, उसे भंग कर दिया गया। 1962 1962 में लागू हुआ, उसे पुनः भंग कर दिया गया। 1970 में लागू हुआ, पुनः भंग कर दिया गया। 1974 में लागू हुआ। वो संविधान वर्तमान तक चल रहा है। पाकिस्तान के किसी भी संविधान में जो पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान है इसको दर्शाया नहीं गया है। यानी कि ये एक स्वशासित क्षेत्र हैं जिन पर पाकिस्तान जो है अपना अधिकार जमाता है और भारत बोलता है कि ये क्षेत्र जम्मू कश्मीर का है और जम्मू कश्मीर चूँकि भारत का भाग है तो इसलिए ये भी हमारा ही भाग होगा। अगर हम बात करें इन रीजन्स की तो ये जो क्षेत्र है इसको पाकिस्तान में गिलगिट बाल्टिस्तान बोलते हैं और हम इसको नॉर्थ वेस्ट रीजन बोलते हैं। इसको पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर या पीओके बोलते हैं और हम भी इसे आज़ाद कश्मीर या पीओके ही कहते हैं। आजकल मुद्दा जो है वो सर्वाधिक इसको लेकर चर्चाओं में है क्योंकि भारतीय मौसम विभाग ने इसको लेकर जानकारी शुरू की है। अगर हम बात करें जो पीओके वाला रीजन है तो पीओके वाले रीजन में 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो मेनली पड़ते हैं। इसमें से जो पहला डिस्ट्रिक्ट है वो मुजफ्फराबाद है, तो दूसरा हथियारवाला है, बाग है, हवेली है, पुंछ है और उसके बाद सुधनोटी है, कोटडी है, मिर्ज़ापुर है और उसके बाद भीमबार है। ये वो क्षेत्र हैं जो पीओके रीजन में पड़ते हैं। इसके बाद जो नीलम वैली वाला क्षेत्र देख रहे हैं आप ऊपर ये वाला, ये गिलगिट बाल्टिस्तान का ही क्षेत्र इसे हम कहते हैं। तो मुद्दा जो उठा है वो असली मुद्दा आईएमडी ने जो अपनी मौसम संबंधी जानकारी जारी की है उसमें पीओके और जो ये जो क्षेत्र है बाल्टिस्तान वाला इसे भारत का हिस्सा बताया गया है। अब आईएमडी जो है, आईएमडी क्या है? आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यानी कि भारतीय मौसम विभाग जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में कार्य करता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य मौसम संबंधी जानकारियां देना है। मौसम संबंधी जानकारियां देने के लिए भारत द्वारा एक सैटेलाइट छोड़ा गया है जिसका नाम है मेघा ट्रॉपिकस। मेघा ट्रॉपिकस एक सैटेलाइट है जो भारत और फ्रांस की संयुक्त परियोजना है। मौसम संबंधी जानकारी यही सैटेलाइट आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है। तो यहीं से मुद्दा उठा था, वर्तमान में मुद्दा यही चल रहा है। अभी मुद्दा कहाँ जाकर रुकता है इसको हम जरूर देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।